दोस्तों, जिस तरह से औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली हुई, इसके बाद बवाल मचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में कि असली हिंदू कौन। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से हनुमान चालीसा पर नवनीत राणा को गिरफ्तार करवा दिया था। हमारे साथ रिंकेश भाई हैं जो पूर्व शिव सैनिक हैं और इस समय संस्थापक है रेड आर्मी के। रिंकेश भाई, जिस तरह से नवनीत राणा को गिरफ्तार करवाया गया और आज जिस तरह से राज ठाकरे की रैली औरंगाबाद में, कैसे देखते हैं? जब काबिलियत बाला साहब ठाकरे में थी तो बाला साहब ठाकरे को सबने चुना, मैंने भी चुना। एमपी में तो कोई शिवसेना का वजूद नहीं था ना, तब भी मैं बाला साहब ठाकरे की भक्ति करता था। क्यों? कि वो एक हिंदुत्व के एजेंडे की बात करते थे और उस एजेंडे से वो कभी नहीं भटके। लेकिन आज उद्धव ठाकरे उस एजेंडे से भटक रहे हैं, सेकुलर छवि बना रहे हैं। अरे सेकुलर छवि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है? आप बताओ ना मुझे, धर्मनिरपेक्षता होती क्या है? क्या मौत के बाद आदमी शमशान घाट की जगह वहाँ जाएगा क्या? कब्रिस्तान? भाई, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जिसका अंतिम संस्कार होता है वो शमशान घाट में ही होगा, कब्रिस्तान में नहीं होगा। और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जिसका अंतिम संस्कार होगा वो कब्रिस्तान में ही होगा, ना कि शमशान घाट में होगा। ये तो हम और आपको पागल बनाने की बात है धर्मनिरपेक्षता। आज के समय में कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दो। आखिरी समय तो सबकी जात सबका धर्म पता लग ही जाता ना, कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रख रहा था। फिर झूठा ढोंग क्यों धर्मनिरपेक्षता का? ढोंग इसलिए क्योंकि हिंदू कायर बना रहे, हिंदू अपने अधिकारों की बात ना करे, हिंदू उन सब विषयों पे मौन रहे जो उसके खिलाफ जा रहे हैं। और आज हिंदू के फेवर की सरकार है तो क्यों हिंदू अपने हक की बात नहीं करेगा? वोट किस लिए दिए हमने मोदी योगी को? मोदी योगी को वोट हमने इसलिए किए ना कि भाई जो चीज़ें हमारी मसले दबे हुए थे, जो हमारा अयोध्या मंदिर दबा हुआ था, जो धारा 370 कश्मीर विवाद बना हुआ था, वो सब ख़त्म हो रहा है ना। ख़त्म। योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री क्यों बन गए? आप रिंकेश भाई, आप पूर्व शिव सैनिक है, तो मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा मैटर है, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को नहीं संभाल पा रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री भी हैं इस समय। उद्धव ठाकरे अगर संभल पा रहे होते ना तो मैं शिवसेना के विरोध में जाके बात करता। एक शिवसैनिक शिवसेना के विरोध में जाके बात करता क्या? मैंने अभी भी कहा कि हमारा मतलब किसी संगठन की चापलूसी करना नहीं है, हमारा मतलब राष्ट्र की चापलूसी। जो राष्ट्र के खिलाफ जाएगा, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी, कोई सा भी दल हो, राष्ट्र के खिलाफ जाएगा वो हमारा विरोधी है। और आप मानोगे नहीं, अब विरोध का समय आया तो मैंने बीजेपी के नेताओं का विरोध किया। किसी कांग्रेस के नेता के घर के बाहर जाके धरना प्रदर्शन नहीं दिया। बीजेपी के हर्षवर्धन जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनके घर के बाहर धरना देने में ही गया था। अगर मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा होता तो मैं केवल कांग्रेस के घर के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर धरना दे रहा होता या किसी नेता के घर के बाहर धरना दे रहा होता। बीजेपी मेरी पहली पसंद रही है, बीजेपी को हमेशा वोट किया, लेकिन फिर भी डॉक्टर हर्षवर्धन का विरोध क्यों किया? क्योंकि उस समय वो गलत थे, अपने गलत अधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उनका विरोध जब तक कायम रखा जब तक उनको मंत्री पद नहीं चला गया। लेकिन एक सवाल उठता है, आपने कहा मैंने बीजेपी को वोट दिया, तो फिर शिव सैनिक कैसे? क्या एमपी में दूसरी कोई सरकार थी जिस समय मैंने शिवसेना का प्रचार किया, जिस समय मैंने शिवसेना के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, 2003 में मैंने शिवसेना को वोट दिया। लेकिन जब शिवसेना का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ तो बीजेपी ऑप्शन थी एमपी में मेरे लिए। राज ठाकरे को आप देख रहे हैं, हिंदुत्व का एक चेहरा बनता हुआ देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें? देखिए, राज ठाकरे चेहरा बनते हुए देखना मूर्खता का कथन है। राज ठाकरे चेहरा थे, चेहरा हैं और चेहरा रहेंगे। बाला साहब ठाकरे की जो छवि है वो राज ठाकरे है। अगर आप परछाई बाला साहब ठाकरे की देखना चाहते हैं तो राज ठाकरे को जाके देखें। उद्धव ठाकरे में नहीं है। उद्धव ठाकरे क्या क्या है? उद्धव ठाकरे में है ही नहीं है कैरेक्टर बाला साहब ठाकरे का। अब मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती मेहमान थोड़ी बना लेंगे किसी को। हमें पता ही नहीं है हमारा मेहमान है कि नहीं। भाई नहीं है वो हमारा मेहमान, क्योंकि उसमें वो वजूद ही नहीं है, वो संस्कार ही नहीं है शिवसेना वाले कि वो शिवसेना का नेतृत्व कर सके। अच्छा नेता आए शिवसेना का नेतृत्व करे, फिर से हम शिवसैनिक बन जाएंगे। लेकिन भाई, लाउड स्पीकर की चर्चा है, पूरा का पूरा जो घमासान मचा है लाउड स्पीकर पे मचा हुआ है। लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने 3 मई तक अल्टीमेटम दिया है। आज उनकी रैली जिस तरह से हुई औरंगाबाद में, क्या देखते हैं लाउड स्पीकर की राजनीति? क्या राजनीतिक है या अगर बात करें सामाजिक तौर पर इसका कोई अर्थ है? देखिए, लाउड स्पीकर किसी समाज किसी धर्म का विषय नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, पहले भी इंटरव्यू दिए हैं कि किसी धर्म विशेष से जोड़कर लाउड स्पीकर को हम देख ही क्यों रहे हैं? क्या केवल मस्जिद के ही लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं? मंदिरों को भी लाउड स्पीकर योगी ने उतरवाए हैं। ठीक है, तो मैं तो पहले से भी इस पक्ष में था, एक देश एक कानून होना चाहिए।
मुस्लिमों के लिए अलग से व्यवस्था क्यों? मुस्लिमों के लिए अलग से नमाज पढ़ने की व्यवस्था क्यों? क्यों घर में नमाज पढ़ने का स्थान नहीं होता है? क्या आप मस्जिद में जाके नमाज अदा नहीं कर सकते हैं? लेकिन अपने धर्म का दिखावा करना, पाखंड करना, इनसे ज़्यादा कोई नहीं बताता है। क्यों भाई रोड पर नमाज पढ़ना ज़रूरी है? अगर 30 करोड़ लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं, अगर वही 140 करोड़ में से 30 करोड़ घटा दो, 110 करोड़ लोग नमाज की जगह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे तो कैसा माहौल बन जाएगा देश में? अशांति फैलेगी ना। तो क्या ये रोड पे नमाज पढ़ना, अपने धर्म का दिखावा करना, पाखंड करना, ये सही है? बंद होना चाहिए। भाई ईश्वर एक है, ईश्वर में सबकी श्रद्धा है, हमारी भी श्रद्धा है, उनकी भी श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा कहाँ है? जहाँ ईश्वर विराजमान है, जहाँ आपकी मस्जिद है, जहाँ हमारा मंदिर है। लेकिन रिग्गेश भाई, आपने बहुत बड़ी बात कही कि ईश्वर हर जगह है, जहाँ मस्जिद है, मंदिर है। एक बात निकल के आती है, कल अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिन्होंने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि यूसीसी पर चर्चा इस समय देश में क्यों हो रही है। यूसीसी लाने का मतलब है किसी धार्मिक उसका हनन करना है, धार्मिक जो आज़ादी है उसका हनन है। कैसे देखते हैं? अभी आप समान कानून की बात कर रहे थे। एक समय यही मुस्लिम के नेता आके कहते हैं कि हमारे लिए तो देश पिता में, हमें देश का गद्दार क्यों कहा जाता है? भाई आप देश के गद्दार नहीं हो तो देश अगर एक कानून की बात कर रहे हो उसकी वकालत आप क्यों नहीं करते हो? आप क्यों पहले अपने धर्म को आड़े ले आते हो? क्या वो कानून हिंदुओं पे लागू नहीं होगा? वो तो हिंदुओं पे भी लागू होगा, मुस्लिमों पे भी लागू होगा। तो मुस्लिमों को उस कानून से क्यों दिक्कत हो रही है, हिंदुओं को क्यों दिक्कत नहीं हो रही है? क्यों कि एक कट्टरता की सोच और कट्टरता का विचार लेके इनके मन में जो मानसिकता पनप रही है बहुसंख्यक हो जाने की, वो घातक है। अगर उस घातक सोच पे अभी से विराम नहीं लगाया गया तो फिर कोई पाकिस्तान बनेगा, फिर कोई बांग्लादेश बनेगा, फिर कोई अफगानिस्तान बनेगा। भारत के टुकड़े होते रहेंगे और हम और आप तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन रिग्गेश भाई, एक सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि जिस तरह से पूरी की पूरी राजनीति ओवैसी साहब कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है बीजेपी। जिस तरह से अगर हम बात करें जहांगीरपुरी का मामला हुआ या खरगोन का, जिस तरह से घर गिराए गए जिन्होंने पत्थरबाजी की, ओवैसी साहब रोने भी लगे हैं, रो रो के बता रहे हैं कि हमारे साथ अब बहुत गलत हो रहा है। गलत है ना, ओबीसी साहब और उनकी कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा है। गलत तो 70 साल तक जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके साथ हुआ। कश्मीर में ले लो आप, कश्मीर में किसके साथ गलत हुआ? सबसे ज़्यादा मुग़लों के नाम पे ही क्यों दिल्ली में शहर बसाए गए, बस्तियां बसाई गईं? सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी क्यों व्यक्ति विशेष और धार्मिक नाम पे रखी गए? ये तो आप सवाल का जवाब मेरे से पूछ रहे हो, तो आप इतिहास उठा के देख लो किसने किस पे अत्याचार किया है। अगर अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हुआ होता तो कुतुब मीनार नहीं होता, ताजमहल नहीं होता। कितनी ही इमारतें आज भी मुग़लों की आज भी जिंदा हैं, मुग़लों के नाम पे, जिनका उन्होंने बलपूर्वक अधिग्रहण किया था। बलपूर्वक अधिग्रहण मान रहे हो ना? तो बलपूर्वक अधिग्रहण की हुई संपत्ति पर भी बहुसंख्यकों ने आज तक ऐतराज व्यक्त नहीं किया। तो कौन अत्याचार सहन कर रहा है? कौन इनकी दोहरी मानसिकता का शिकार बन रहा है? कौन इनके तलवारों और चाकुओं का बार झेल रहा है? वो तो हम सामने खड़े ना, हम देख रहे हैं ना कि किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमने तो कभी किसी मंदिर से अल्पसंख्यकों के जुलूस पे पत्थर नहीं बरसाए हैं। लेकिन मैं एक सवाल मेरे मन में आ गया, आपने बहुत बड़ी बातें कह दी। शिव सैनिक होने के नाते, पूर्व शिव सैनिक होने के नाते मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने यूपी की बात की, यूपी में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो, हर जगह से। महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हिंदुत्व की सरकार है, अगर बात करें शिवसेना की सरकार है, आपकी पुराने संगठन की सरकार है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? मैं कितनी बार कहूँ, बाला साहब ठाकरे का चोला ओढ़ के कोई बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकता है। नेतृत्व करता शिवसेना का एक ही था, बाला साहब ठाकरे। उसके अलावा कोई नेतृत्व करता शिवसेना में पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा हुआ वो एमएनएस चला रहा है। जिस दिन एमएनएस के राज ठाकरे के हाथ में सरकार चली गई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी वही होगा जो आज यूपी में हो रहा है। मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतरेगा, सुन रहे हो ना? पहले मैं मंदिर ही कह रहा हूँ, सबसे पहला लाउड स्पीकर मंदिर से ही उतरेगा, फिर उसके बाद मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरेगा। लेकिन आप देख लेना, विरोध करने वाले केवल मस्जिद से ही निकलेंगे, मंदिर से कोई विरोध करने वाला निकलेगा लाउड स्पीकर का हम विरोध कर रहे हैं, कि सरकार के विरोध में हम जुलूस निकाल रहे हैं। जितने भी लाउड स्पीकर से उतर रहे हैं मस्जिद से, तो वो विरोध कहाँ से हो रहा है वो आप खुद देख लो ना, कि दोहरी मानसिकता किसके अंदर है। हिंदुत्व और सनातन मिलके रहना, मिलके खाना और प्रेम भाव से रहना, ये सनातनी सभ्यता का विचार है, जो हमेशा वही निभाती आ रही है। अगर दूसरी तरफ से अगर ये विचार कायम हो जाए ना, तो इतना दंगे क्यों हो इस देश में?
कट्टरता ख़त्म करनी पड़ेगी, चाहे वो लाउड स्पीकर की हो, चाहे वो बुरखे की हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की हो। कहते हैं इस्लामिक कानून इस देश में नहीं चलना चाहिए। राज ठाकरे 3 मई का अल्टीमेटम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ईद का समय है, धार्मिक सौहार्द खराब होगा अगर लाउड स्पीकर 3 मई से पहले उतारे जाएंगे। ये जो चर्चाएं हैं बीच में, तो फिर कैसे संभव है? आप एक बात बताओ, अगर उनने अल्टीमेटम दिया तो क्या गलत किया? क्या हिंदुओं को अल्टीमेटम नहीं दिया जाता था आज से पहले कि आप इस रोड से जुलूस लेके नहीं जाएंगे? क्या जहांगीरपुरी में अल्टीमेटम नहीं दिया गया कि आप कट्टरवादी एरिया से अपनी यात्रा मत निकालो? सब जगह अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर राज ठाकरे 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? मुस्लिमों के अल्टीमेटम पे भी तो आप गौर करते हो ना, नहीं उधर से मत निकालो, उधर हिंसा होगी। खरगोन में क्या हुआ? अनुमति प्राप्त थी ना जुलूस की, अनुमति प्राप्त जुलूस पे पत्थर गिरे ना। यहाँ तो जहांगीरपुरी में पत्थरबाज कह रहे हैं कि अनुमति बिना अनुमति के आए थे, लेकिन जहांगीरपुरी में तो बिना अनुमति के जुलूस निकला। क्या पूरे भारत में बिना अनुमति के जुलूस निकल रहे थे? फिर क्यों पत्थर बरसाए गए? अल्टीमेटम तो आज केवल राज ठाकरे दे रहे हैं। ये तो हमें मुगलों के अल्टीमेटम का सामना तो हमें पिछले कांग्रेस की सरकारों में करते आए, जब हम त्यौहार नहीं मना पाते थे। दीपावली पे बिजली गुल हो जाती थी, ईद पे 24 घंटे बिजली मिलती थी। ये दोहरापन तो हम शुरू से देख रहे हैं। एक सवाल लास्ट ले लेता हूँ रिंकेश भाई। कहते हैं ये जो पूरे की पूरी इस समय महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की कवायद चल रही है, इसमें जो हाथ है पीछे वो बीजेपी का है, राज ठाकरे का यूज़ कर रहे हैं। जैसे नवनीत राणा का यूज़ किया गया, राज ठाकरे के पीछे भी बीजेपी है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का हाथ है आप कह रहे हैं और विरोधी दल कह रहे हैं, तो भाई जब आतंकवादियों को समर्थन मिलता है तब भी तो उनके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। अलगाववादियों को समर्थन मिलता है तब भी तो किसी ना किसी का हाथ होता है। पंजाब में खालिस्तानियों को समर्थन मिल रहा है तो उसके पीछे भी तो किसी ना किसी का हाथ है। अगर बीजेपी अगर देश और राष्ट्रवादियों के समर्थन में काम कर रही है और उनके लिए साथ दे रही है, तो उसमें क्या हम तो कह रहे हैं हाथ नहीं पैर डाले बीजेपी। हमें क्या तकलीफ है? जैसे बाला साहब ठाकरे ने कहा था, भाई हमारा अयोध्या मंदिर से हाथ का नहीं पैर का सब पूरा ताल्लुक था, हमारा तो पूरा का पूरा पैर ही था। थैंक यू रिंकेश भाई। तो ये थे हमारे साथ रिंकेश जैन जी, जो पूर्व शिव सैनिक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र में इस समय घमासान मचा हुआ है। राज ठाकरे की जिस तरह से औरंगाबाद में रैली हुई, आप देख रहे हैं। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।